मॉर्निंग एवरीवन। आज कितने 11 अक्टूबर। कई बार जो है वो हॉलीडे की वजह से डेट जो है वो गलत हो जाती है, तो आपने जो है वो ढंग से सही लिखनी है। और फर्स्ट पेज है अभी। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने जो है वो 7 तक जो है वो क्वेश्चन कर लिए थे। एक्स रिवीजन कर रहे हैं। किसकी करें? 7th बी की। ठीक, 7th बी की कर रहे हैं। कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग? अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है बेटा, आपने देखना है। फाइंड द इंटीजर ऑफ एक्स। आपने जो इंटीजर हमारे पास, फाइंड द इंटीजर ऑफ एक्स। आपने जो एक्स इंटीजर है वो फाइंड करना है। जैसे हमारे पास 1 + x = 0 मीन्स आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो राइट कीजिएगा आप सॉल्यूशन। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास सेम क्वेश्चन आता है पहले हम वही लिखते हैं। 1 + x = 0। ओके, आगे क्या आएगा? अपने x की वैल्यू निकालनी। तो x = अगर यहाँ पे ये प्लस हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? -0 -1। तो 0 का कोई मतलब है नहीं है, तो x की वैल्यू आएगी x = -1। ऐसे ऐसे करके आपने जो है ये x की वैल्यू सभी की फाइंड करनी है। सेम देखना, अब आपके पास जैसे बी पार्ट आता है, x + 9 = 0। ओके, राइट द सॉल्यूशन। x + 9 = 0, तो x क्या होगा हमारे पास? 0 - 9 मीन्स x = -9। ओके, तो ये सेकंड का आंसर आ गया। तो ऐसे करके आपने क्या करनी है, x की वैल्यूज़ क्या करनी है बेटा? पुट करनी है। x की वैल्यूज़ क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखना जैसे थर्ड क्वेश्चन है, या -10 है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस का 10 माइनस का 20, तो x की वैल्यू क्या होगी? +20 आएगी। अब जैसे 9th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपने कैसे करना है? एक ट्रेन ट्रैवल नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ ऑफ दिल्ली। वो दिल्ली नॉर्थ साइड से आई, दिल्ली के लिए तो 160 किलोमीटर थी। दूसरी जो है वो साउथ से आई 190। तो टोटल दिल्ली वाज द ट्रेन फाइनली, तो कितना वो 30 किलोमीटर, मतलब 190 में से 160 आप क्या करोगे? उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारे पास है सिंप्लीफाई। आपने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9 आपने खुद करना है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें आपको बोला आपने सिंप्लीफाई करना है। सॉरी, मतलब आपके पास जो जो साइन होगा आपने बस उसी साइन के अकॉर्डिंग क्या करना है? उसको सिंप्लीफाई कर दो। अगर पॉजिटिव का होगा तो उसको पॉजिटिव प्लस कर दो, एडिशन का होगा तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन का होगा तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल। जैसे आपके पास फर्स्ट पार्ट है -4 + -5 + -6 + -8 + 6। ये है ना? राइट कीजिएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ही राइट कीजिएगा। -4 + -5 + -6 + -8 + 6। ओके, = अब यहाँ पे कितना है? -4 + माइनस मीन्स -5 + मतलब 6 + मतलब 8। फिर क्या आएगा लास्ट में हमारे पास? 6। तो आप यहाँ से देख रही है प्लस का 6 है या माइनस का 6 है, इसको तो कट कर दिया तो 0 हो गया। अब आपके पास क्या बचा? -4 -5 -8। 4 और 5 कितने हो गए हमारे पास? -9 -8। -9 और -8, 9 कितने? 18। तो 9 और 8 कितने हो गए? 17। किसका होगा पर वो? माइनस का, क्योंकि जो लार्ज हमारे पास डिजिट है उसका साइन क्या है? 17। देखो कितने अच्छे तरीके से हमने जो है वो उसको सिंप्लीफाई कर दिया ना हमने इसको सिंप्लीफाई।
तो इस वे में आपके पास जैसे मर्जी क्वेश्चन होंगे, आपने जो है इनको इसी मेथड से सिंप्लीफाई करना है। ओके गाइस, अब आप देखना हमारे पास जैसे है सी पार्ट, ठीक है, इसी में हमारे पास आता है एक सी पार्ट। बेटा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आपको दो दो पार्ट मैं करवा रही हूँ तो दो आपने खुद करने हैं, तभी आपकी रिवीजन जो है वो पक्की, आपको दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जैसे हम आपको होमवर्क देते हैं, अगर वैसा ही अगर आप डेली कीजिएगा तो आपको पेपर एग्ज़ाम टाइम जो है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 200 माइनस 65 प्लस -49 प्लस 125, यह आया हमारे पास क्वेश्चन। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो चलिएगा राइट द सॉल्यूशन। सेम वही प्रोसेस, -432 प्लस -265 प्लस -49 प्लस 165। ओके, आपने राइट जो है वो कर लिया। पूरे का पूरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर सेम इज इक्वल टू लिखो और इसको जो है वो ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, ठीक है। ये मिडिल ब्रैकेट है ना हमारे पास, -432 -265 -49 प्लस 125। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है। इन दोनों को आपने क्या करना है, ये सारे क्या होंगे आपस में ऐड होंगे। पहले हमने करना माइनस माइनस करते प्लस, ठीक है, कीजिएगा। यहाँ साइड में -432 -265, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो कीजिएगा। तो 5 और 2 6 7, 6 और 3 9, 4 और 2 6, माइनस के कितने हैं हमारे पास, -697, फिर माइनस का क्या है 49, फिर हमारे पास बचता है 125। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, -169 और -49, माइनस माइनस प्लस, 9 और 5 9, 10 11 12 13 14, 14 का 4, 1 हमारे पास यहाँ गया, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 का 4 1 यहाँ, 6 और 1 7, तो कितना आया -744 प्लस 125। तो बेटा यहाँ पे आपने देखना है, ये चीज़ हमारे पास आई है -744 और प्लस आया 125, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये चीज़ क्या होगी हमारे पास माइनस, तो यहाँ 4 से 5 नहीं जाते, हम यहाँ से लेंगे 1, यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे कितना बन गया हमारे पास 14 और यहाँ पे 3, 5 के 14 में से 5 के कितने थे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 9, 3 में से 2 गए 1, 7 में से 1 गया 6, बट आएगा किसका, लार्ज जो 144 था वो कितना हमारे पास माइनस का, तो यहाँ कौन सा आएगा ये माइनस का, तो आंसर क्या आएगा -619 इज़ योर आंसर। तो देखा बेटा, आपने जो है ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने बिल्कुल जो है वो इसके सामने करनी है। देखो जैसे मैंने किया, आपको एक एक वर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। आपका एग्ज़ाम में जो है किसी का भी जो है वो पेंसिल जो है वो आपने अच्छे से डार्क लिखना है, ऐसे लाइट में नहीं भेजना है, जिससे कि हमें दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। और हो सके तो PDF फाइल्स ही सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वो हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट सम है, स्टेटमेंट सम है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज़, ये मैंने आपको करवाया भी है बेटा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें बोला है आपको राघव डिपॉजिटेड राघव ने जो डिपॉजिट किए रुपीज़ वो कितने किए 2218, ओके, इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में, इन हिज अकाउंट, ओके, एंड आफ्टर
अ डे एंड आफ्टर, एक दिन के बाद, आफ्टर ए डे ही विड्रॉ, उसने निकाले पैसे, विड्रॉ किए, कितने किए 1218, ओके रुपीज़, भी आपने साथ में लिखने हैं। फ्रॉम हिज बैंक, मतलब उसने अपने बैंक में से, फ्रॉम हिज बैंक, अपने उसी अकाउंट से। फिर क्या हुआ, अगेन ही डिपॉजिट, फिर उसने अगेन ही डिपॉजिटेड रुपीज़, फिर उसने डिपॉजिट रुपीज़ के कितने 2000। हाउ मच इज़ हिज बैलेंस, हाउ मच इज़ हिज बैलेंस, ओके। इसने बोला है राघव ने इतने रुपीज़ जो वो डिपॉजिट किए, ठीक है। फिर उसने एक दिन के बाद क्या किया, वो निकाल लिए, कितने निकाले उसने, ये वाले निकाले 1218, ठीक है। इतने पैसे क्या किसने निकाल भी लिए अपने बैंक से। फिर उसने नेक्स्ट डे क्या किया, उसको फिर 2000 जो उसने डिपॉजिट करवाया। तो आपको पता जब चीज़ डिपॉजिट होगी दैट्स मीन वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। जब हम निकाल रहे हैं मीन्स वो क्या हो रही है, हमारे पास विड्रॉ हो रही है, मीन्स उसको वो हमारा डिजिट किस में जा रहा है, माइनस में जा रहा है। ओके गाइज, तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट बनानी है, जिसको जैसी ठीक लगे वो बना सकता है, मतलब इसी से रिलेटेड होनी चाहिए। राघव डिपॉजिटेड रुपीज़, राघव deposited rupees in his bank, in his, यहाँ पे इतना लिखो राघव डिपॉजिटेड रुपीज़, तो राघव ने डिपॉजिट करवाए रुपीज़, कितने करवाए 2218, ओके। राघव, बात तो क्योंकि राघव की चली है, यहाँ पे सेकंड और थर्ड पर्सन तो कोई राघव विड्रॉ, तो ये किस में आया बेटा, ये प्लस में आएगा। और उसने जब विड्रॉ किए मीन्स -1218, ठीक है। अगेन राघव कहाँ डिपॉजिट करवा रहा है बेटा, वो बैंक में करवा रहा है, ठीक है। आप यहाँ साथ में बैंक भी लिख सकते हो। रुपीज़ कितना आएगा 2000, मीन्स ये किस में हमारे पास प्लस में आया। देयरफॉर टोटल बैलेंस कितना आएगा, टोटल बैलेंस रुपीज़ 2218 प्लस रुपीज़ 2000 भी प्लस माइनस में क्या आएगा रुपीज़ 1218। तो आप कीजिएगा दोनों को, पहले तो दोनों को ऐड कीजिएगा, क्या आता है, दोनों को ऐड किया 2218 प्लस 8124, ओके। 4000 कितना आपके पास रुपीज़ 4218 माइनस, अब आपने इसमें करना है रुपीज़ 1218, ठीक है। तो इसमें आपने माइनस करना है 4218 में से, अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1200, चलो यहीं से कर देती हूँ, ठीक है। इसको प्लस करके आया, अब यहाँ से मैं माइनस करती हूँ 1218, 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 1 गया, कितना आता है 4 में से 1 गया 3, तो किसका आएगा बेटा, ये पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लार्ज डिजिट है वो किसका है, 4000 किसका है, पॉजिटिव का। तो यहाँ पे कितना है, टोटल बैलेंस रुपीज़ 3000 है उसके अकाउंट में, ओके।
देखा कितना इजी क्वेश्चन है। तो आपने कोई भी क्वेश्चन होगा आपने क्या करना है वो समझ के करना है कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं डिजिट जो है वो चेंज कर सकती हूँ। अब जो 12th क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। उसके बैक पॉकेट में क्या है, लॉस्ट मीन्स माइनस में गई। जब गेन हुआ तो मीन्स क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, जब गेन हुई चीज़ तो वो क्या होगी हमारे पास, वो पॉजिटिव में आती है। मंडे को क्या हुआ, ₹90 ऑन मंडे, ₹30 ऑन ट्यूसडे, ₹140 ऑन वेडनेसडे एंड ₹78 ऑन थर्सडे। ऑन फ्राइडे ही फाउंड ₹300 ऑन द रॉड। ठीक है, रॉड फाइंड हिज नेट गेन और लॉस। तो आपने बताना है कि उसमें उसको नेट लॉस हुआ है या गेन हुआ है। अगर माइनस में आंसर आएगा मीन्स उसको क्या हुआ, लॉस हुआ है। अगर पॉजिटिव में आएगा दैट मीन्स उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो अब आपने करना है एक्सरसाइज 7C, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। एक्सरसाइज 7C, क्योंकि अभी हमें 8 की भी करनी है। एक्सरसाइज 7C जो है वो हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो आपने ये सारे क्वेश्चन बेटा किए हैं बट फिर भी हम लोग जो है वो फिर से रिवीजन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। ओके, तो ए पार्ट इसमें है बेटा। यहाँ पे पार्ट की बात मत कीजिए, आपको बस अंडरस्टैंड होनी चाहिए चीज़। यहाँ पे है 20 फ्रॉम -40। ओके, जो चीज़ फ्रॉम में आती है उसमें से हम फर्स्ट वाली चीज़ को क्या करते हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके गाइस, राइट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको बोला है 20 फ्रॉम -40। क्या मतलब हुआ इसका कि -40 में से, फ्रॉम -40 में से हमने किसको माइनस करना है, -20 करना है। तो -40 और -20 माइनस क्या है हमारे पास 60, क्योंकि माइनस माइनस होते क्या है प्लस, बट साइन किसका आता है, माइनस का। तो यहाँ पे कितना आएगा, -60। मैंने क्या बोला, जो चीज़ फ्रॉम में होगी उसमें से हम चीज़ को माइनस करेंगे, ऐसे नहीं 20 - 40। तो तब तो आंसर आपका 20 आता माइनस में। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब देखना, जैसे बी पार्ट आपके पास है 36 फ्रॉम -81, यही है ना। तो सॉल्यूशन 36 फ्रॉम -81 मीन्स -81 से आपने -36 को सब्ट्रैक्ट करना है। अंडरस्टैंड हुआ, -81 से -36 को माइनस माइनस प्लस, 6 और 1 7, 8 और 3 9 10 11 मीन्स माइनस के क्यों आए, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो किसका है हमारे पास, माइनस का है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे आपने जो वो इसी वे में करने हैं। आपने बस फ्रॉम से रखना है कि जो चीज़ हमें फ्रॉम में होगी उससे हम चीज़ जो है वो माइनस करेंगे। ओके, अब जैसे आपको बोला है कि फ्रॉम 0 -688। ठीक, चलो मैं आपको करवाती हूँ ये वाला पार्ट भी। ये जे पार्ट हो गया, के हो गया, एल हो गया। देखा कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, और आप लोग देखना इसी में कितने कंफ्यूज हो गए। देखना मैं डालूंगी इसमें से भी एक आधा क्वेश्चन। जैसे जे पार्ट हमारे पास है, इसमें बोला है 546 फ्रॉम 0। ठीक, फ्रॉम 0 बोला है। राइट द सॉल्यूशन। क्या है, 546 फ्रॉम, इसमें तो आपको चेक करना है कि आपका माइंड में कि आपको अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ है। क्या बोला उन्होंने, फ्रॉम 0 मतलब 0 -546। तो आंसर क्या आएगा, -546, यही आएगा बेटा आंसर। ठीक है, अब देखना के पार्ट।
के पार्ट आपके पास है -4562 फ्रॉम 0। सॉल्यूशन -4562 फ्रॉम 0 इज इक्वल टू मीन्स 0 में से आपने माइनस करना है। किसको माइनस करना है? 4562। 0 प्लस 4562 माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। जब ये मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आंसर में क्या आता है बेटा? प्लस, क्योंकि ये प्लस माइनस नहीं हुए, ये मल्टीप्लाई में हुए, मल्टीप्लिकेशन हुई इनके अंदर। क्या हुई इनके अंदर? माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो आंसर में क्या आता है आपके पास? पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 4562 किसका आएगा बेटा? ये पॉजिटिव का आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार आ गया। ओके गाइस, तो आपको मुझे लगता है ये अंडरस्टैंड हो गया होगा ये सारा पार्ट। अब देखना आपके पास है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि आपने बस कैलकुलेट करना है। वही प्रोसेस कि पहले आप जो है इसको ओपन कीजिएगा, ये जो हमारे पास ब्रैकेट हैं। जब हमारे पास ब्रैकेट ओपन हो जाएंगी, ठीक है, तो ये सेम वही क्वेश्चंस हैं। क्या है यहाँ पे बोलो हमें? क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट जैसे ए पार्ट आपके पास है 47 माइनस 9 प्लस, नहीं पहले ब्रैकेट बंद है क्योंकि ये हमने ये ब्रैकेट पहले, ये जो सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है हमने ओपन की, पहले ये लगाई फिर इसको भी बंद किया, नहीं फिर ये हमने बीच में लगाई, उसको जो ब्रैकेट हम लगाते हैं उसको हम बंद भी करते हैं। एडिशन का साइन 49 माइनस 38, आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं पहले। सॉल्यूशन क्या आएगा? 47 माइनस 9, ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये 3 ब्रैकेट थी, करली ब्रैकेट थी, मिडिल ब्रैकेट थी, ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। सब आपको जो है वो मैंने अंडरस्टैंड करवाई। अब देखना बेटा, सबसे पहले आप अंदर वाली ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। 47 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा? ये +9, ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये वाली ब्रैकेट भी हमने ओपन कर दी, क्लोज कर दी। फिर ये वाली ब्रैकेट हमने ओपन करी, लगाई 49, अंदर माइनस माइनस क्या है? प्लस हो जाएंगे, +38, और ये ब्रैकेट भी क्या होगी? बंद होगी। तो 47 में आप 9 ऐड कीजिए, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, कितना है? 56 प्लस 49 और 30। बेटा आपने जो है वो एडिशन अच्छे से करनी है, ऐसे नहीं कर लेनी, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत और सही होता है। 9 और 8 17, 17 का 7, 1 यहाँ, 4 और 3 7, 7 और 1 ये 8, कितना है? 87, ठीक है। आगे हमने देख लो कहाँ से कहाँ ब्रैकेट, मतलब क्या है? 56 प्लस 87, तो करो 56 प्लस 87 को 13, 3, 1 यहाँ, 8 और 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1 ये 14, तो 143। आंसर क्या है हमारे पास? 143 इज़ योर आंसर। देखा बेटा, हमने जो है ये सारी की सारा क्लियर किया। सबसे पहले आपने अच्छे से ब्रैकेट ओपन करनी है, और साथ साथ में अगर प्लस हो रहा था प्लस करो, माइनस हो रहा था माइनस करो, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि होमवर्क भी जो है वो ज़्यादा हो गया है। तो अब आपने राइट करना है जी के क्वेश्चन, ओके। ये लास्ट पेज हमारे पास 8th पेज है। याहू जी के क्वेश्चन आपके पास है। याहू गूगल एंड
SN इज़, बेटा ये क्या चीज़ है? याहू क्या है, गूगल क्या है ये सारा? ये कोई साइट है ना, हम इस पे सर्च करके जो वो हर चीज़ का पता लगाते हैं, हमें जो चीज़ अंडरस्टैंड। तो बेटा ये क्या हमारे पास इंटरनेट साइट है, इंटरनेट साइट्स। ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या है, इंटरनेट साइट्स हैं। ओके, रीजनिंग क्वेश्चन ये मैंने आपको पहले भी बहुत बार करवाया, बट फिर भी बच्चों ने जो है वो गलत किया था अपने एग्ज़ाम में। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बेटा अगर आपको कोई ट्रिक्स बताता है तो आपने बताना है, ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मीन्स अगर आपके पास ये नहीं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास, ठीक। तो आपने बताना इसमें कितनी ट्राइंगल है। तो आप ये गिन गिन के थोड़ी बोल कि एक हो गई, ये दो होगी, तीन होगी। बेटा आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने यहाँ पे नंबरिंग लिखनी है। अगर 8 ट्राइंगल है मीन्स 8 × 2 मीन्स 16। आपके पास यहाँ पे कितनी ट्राइंगल हुई, 16 ट्राइंगल हुई। 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये फिर ये वाली 9, और ये वाली 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये 16। ओके, तो आपको ये ट्रिक्स बताती हूँ, तो आपने जो है ये देख लेनी है ट्रिक्स, ठीक है। हाँ, और साथ में होमवर्क। जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 11, एक्सरसाइज किसका, 7B का, ये आपने कंप्लीट करना है। और 7C का जो है वो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, फुल पार्ट इसके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर क्लास। ओके गाइज, बाय बाय।